क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कौन एपी में है और यदि कोई एपी है तो उसका जो सर्वांतर है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि हमें पता लगाना है कि जो इनका सर्वांतर है वो क्या है और पहले ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन समांतर श्रेणी में यानी कि एपी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है वो ए है 2। अब हम निकालेंगे इसका सर्वांतर। यदि हम D1 निकालें तो वो हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। D2 यदि हम निकालें तो वो हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। और D3 यदि हम निकालें, हम 1 2 3 करके लिख लेते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए। तो D1 है, 4 में से 2 गया तो वो हो जाएगा D1, 8 में से 4 गया तो वो हो जाएगा D2 और 16 में से 8 गया तो वो हो जाएगा D3। ठीक है, तो D3 हो जाएगा 16 माइनस 8, मतलब अपना एक पहले वाले पद में से माइनस करेंगे, उसको हम बोलेंगे D1 D2 D3। तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8। तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3, कोई भी बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी या श्रृंखला एपी नहीं है। अब हम इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 5/2 3 7/2, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम निकालेंगे सबसे पहले D1 यानी कि 5/2 में से 2 माइनस करके देखेंगे तो ये यहाँ से हमें मिलेगा 5 माइनस एलसीएम लेंगे तो 4 यानी कि 1/2। अब हम निकालेंगे D2, 3 में से 5/2 माइनस करेंगे तो ये हमें यहाँ से मिला 2 3 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। अब हम निकालेंगे D3, 7/2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमें मिला 7 माइनस 2 3 6 एलसीएम लिया यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/2। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया 1/2। अतः श्रृंखला एपी है, क्योंकि सब क्या आया बराबर आया है, तो श्रृंखला जो है वो एपी है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। ऐसे ही यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले D1 हो जाएगा -3.2 में से माइनस करेंगे -1.2 तो ये हमें मिलेगा यहाँ से -3.2 और ये प्लस का हो जाएगा 1.2 क्योंकि बाहर माइनस तो इसको प्लस कर देगा तो यहाँ से हमें मिलेगा 2। ठीक है, वो भी माइनस का, तो -2 हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे D2 -5.2 -5.2 और इसमें से हम माइनस करेंगे माइनस का 3.2 तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2 तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 2। अब हम निकालेंगे D3 -7.2 -5.2 तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2 यानी कि माइनस का 2। तो ये सब इक्वल आए हैं, यानी कि D1 इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सभी इक्वल आए हैं। तो हम इसको लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। अतः श्रृंखला जो है वो एपी में है, श्रृंखला जो है वो एपी है। फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ है -10 -6 -2 एंड 2। तो सबसे पहले हम D1 मतलब -6 -10 इसमें से इसको घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा पद और चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे। इस तरीके से हम D1 D2 D3 निकालते चले जाएंगे। -6 -10 ये हो जाएगा -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +10 तो यानी कि प्लस का 4 आ गया। अब हम निकालेंगे D2 -2 -6 तो ये -2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, ये भी प्लस का 4 आ गया। अब हम निकालेंगे D3 हो जाएगा 2 और माइनस ये -2 है
तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो 2 प्लस का 4 ही आ गया। तो हमने देखा कि जो D1 है वो बराबर D2 बराबर D3, यानी कि जो अंतर है वो बराबर आ रहा है, तो यानी कि सर्वांतर है, सर्वांतर जो है वो समान है। तो जो श्रेणी है, श्रृंखला जो है वो किस में है, AP है, और सर्वांतर क्या है इनका, वो आया 4। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इस तरीके से एक श्रृंखला है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले अंतर निकालेंगे, फर्स्ट वाला दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला रूट 2। अब हम निकालेंगे D2, जिसमें हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, तो हमें मिलेगा रूट 2। अब हम निकालेंगे D3, 3 प्लस 3 रूट 2 में से घटाएंगे 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कटा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, तो हमें मिला रूट 2। तो हमने देखा कि जो D1 है, D2 है, D3 है, सब बराबर है, और कितना आया है, रूट 2, यानी कि सर्वांतर 2 आया। अतः जो श्रृंखला है वो AP है। इसके बाद में देखेंगे हम इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। अब हम निकालेंगे इसमें सबसे पहले D1 हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.02। अब हम निकालेंगे D2 हो जाएगा 0.222, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, माइनस 0.22, तो हमें यहाँ से आंसर मिला 0.002। ऐसे ही अब हम निकालेंगे D3, 0.2222 माइनस 0.0002। हमने देखा कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3, अतः श्रृंखला, जो श्रृंखला हमें दी है, AP नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ में है 0, ठीक है, 0 -4 -8 -12। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले D1 निकालेंगे, -4 -0 हमें मिला -4, फिर निकालेंगे हम D2 -8 -4, है ना, वी हैव टू टेक विथ साइन, तो -8 और ये माइनस को प्लस कर देगा, तो हमें फिर से मिल गया -4। फिर हम निकालेंगे D3 में हो जाएगा -12 -8 -12 माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा -4। इसका मतलब हुआ कि जो D1 है वो बराबर है D2 बराबर है D3, और कितना है वो -4, सर्वांतर हो गया -4, अतः श्रृंखला AP है। अब हम देखेंगे इसका एट्थ पार्ट। -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2, ऑल नंबर्स आर सेम। सो यहाँ पे हमें इसको फाइंड आउट करना है कि ये AP है या नहीं। तो D1 निकालेंगे, क्योंकि ऑल नंबर सेम है तो हमें देख के पता लग रहा है कि AP में है, फिर भी हमें इसको निकाल के दिखाना है। -1/2 -1/2 +1/2, ये कि माइनस ने इसको प्लस कर लिया, इज इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे D2 -1/2 -1/2, तो ये भी हो जाएगा 0। ऐसे ही हम निकालेंगे D3 -1/2 -1/2,
तो -1/2 और प्लस का 1/2 ये भी 0, यानी कि D1 = D2 = D3। अतः श्रृंखला, और कितना है, ये सर्वांतर 0 है, अतः श्रृंखला AP है।